मैनपुरी में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई जहां एक पुलिसकर्मी ने हथकड़ी पहने आरोपी से बाइक चलवाई और खुद हेलमेट पहनकर पीछे बैठा। इस वाकये का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिस पर लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। एसपी विनोद कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की बात कही है। कानपुर में 12 वर्षीय बच्चे को बंधन मुक्त कराने के बाद पुलिस ने उसके चचेरे भाई को भी मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की, लेकिन आरोपी ससुर आलमबाग लखनऊ के घर पर न तो बच्चा और न ही आरोपी ससुर मिला। बाद में 8 वर्षीय बच्चा गुरुग्राम अपने माता पिता के पास पहुंच गया। पुलिस ने बच्चे और उसके पिता को गुरुग्राम से लाने के लिए टीम भेजी और पूछताछ की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 रोड शो को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और गोवा में रोड शो आयोजित किए। इन रोड शो के माध्यम से आमंत्रण राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और जनता को दिया गया। देहरादून में महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य और लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह ने रोड शो किया। अमृत योजना 2.0 के तहत शाहजहांपुर शहर के 44,000 घरों को पानी की आपूर्ति मिलेगी। 186 करोड़ रुपए की लागत से 333 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नगर निगम ने निविदा प्रक्रिया पूरी कर जल निगम को कार्यदायी संस्था बना दिया है और जनवरी से काम शुरू होगा। इसके अलावा लोदीपुर मोहल्ले में 3,380 घरों को 24 घंटे पानी मिलेगा। वाराणसी में वंदे भारत एक्सप्रेस के अचानक निरस्त होने से नाराज यात्रियों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। यात्री कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली कामायनी एक्सप्रेस के आगे खड़े हो गए और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने यात्रियों को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत कराया। फूलगढ़ी की घटना के 4 साल बाद भी पीड़ित परिवार सुरक्षा के साए में कैद जीवन जीने को मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीआरपीएफ की सख्त सुरक्षा के बीच न परिवार खेतीबाड़ी कर पा रहा है, न ही रोजगार के लिए बाहर जा रहा है। पीड़ित परिवार की बहू ने मीडिया से कहा, पूरी जिंदगी सुरक्षा में कैद हो गई है, अब तो आजादी चाहिए। यूपी न्यूज। बलरामपुर पुलिस ने चलते ई रिक्शा और अन्य सवारी वाहनों में चोरी करने वाली महिलाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा की रहने वाली 8 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से भारी संख्या में चोरी किए गए आभूषण और 83,273 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। डिजिटल अरेस्ट न्यूज। नोएडा में एक युवती तरुणा को साइबर ठगों ने 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 36 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने कोरियर कंपनी कर्मी बनकर उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग होने की बात बताई और मुंबई साइबर सेल को कॉल ट्रांसफर कर दी। जांच अधिकारी बनकर पूछताछ की और मां का नाम केस में जोड़ने की धमकी दी। रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोवा एक्सप्रेस के आते ही एक युवक पुल से इंजन पर कूद गया। युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर धू-धू कर जलने लगा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इंजन पर पड़े युवक को शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ब्रजघाट में सोनू शर्मा की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोनू की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। सोनू का हत्यारोपी अन्नू की पत्नी से प्रेम संबंध रखता था और वह अन्नू की हत्या करके उसकी पत्नी के साथ रहने का सपना देख रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर की एक छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि मोहसिन खान ने खुद को अविवाहित बताकर उसके साथ नजदीकी बढ़ाई और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।
छात्रा ने बताया कि जब उसने शादी करने के लिए दबाव बढ़ाया तो मोहसिन खान ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गुरुवार को अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज इसरो ने C-20 क्रायोजेनिक इंजन ने रिस्टार्ट इनेबलिंग सिस्टम की विशेषता वाले परिवेशी परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण परीक्षण पास कर लिया। बताया जाता है कि C-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह सफलता भविष्य के मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केरल के पलक्कड़ जिले के कल्लादिकोड में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक ट्रक के कुचलने से 4 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक लड़कियां पास के ही हायर सेकेंडरी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थीं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कल्लादिकोड में दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे चौंकाने वाला और दुखद घटना बताया। कुवैत में काम करने वाले एक पिता ने भारत आकर उस शख्स की हत्या कर दी जिसने उसकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया था। हत्या करने वाला शख्स पिछले 15 साल से कुवैत में काम कर रहा है। वो एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है। उसने यूट्यूब पर गुनाह कबूल भी किया। हत्या करने के बाद वो शख्स दोबारा कुवैत चला गया। केंद्र सरकार ने देश में 85 केंद्रीय विद्यालयों और 28 नए नवोदय विद्यालयों को खोलने की घोषणा की है। सर्वाधिक 13 केंद्रीय विद्यालय जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। जिन 28 नए नवोदय विद्यालयों को खोलने की घोषणा की गई है, उनमें सबसे अधिक 8 नवोदय विद्यालय अरुणाचल प्रदेश में खोले जाएंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। असम आधार NRC लिंक। असम में आधार कार्ड के आवेदन को लेकर नए नियम ने राज्य की सियासत में उबाल लिया है। विपक्ष ने फैसले का विरोध किया है और राज्य को बनाना रिपब्लिक करार दिया है। वहीं जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि यह राज्य का अधिकार है कि वह ऐसे निर्णय ले। जल जीवन मिशन योजना धरातल पर एक नया अध्याय लिख रही है। 5 साल पहले शुरू हुई ये योजना ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन को आसान बना रही है। इस योजना ने महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाई है। इस योजना पर SBI ने एक रिसर्च की जिसमें सुखद परिणाम सामने आए हैं। पीएम ने भी इस योजना को लेकर अपनी बातों को रखा है। शहीद भगत सिंह के खिलाफ पाकिस्तान में आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले पर भारत ने चिंता जाहिर की। सरकार की ओर से शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी गई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत पड़ोसी देश में सांस्कृतिक विरासत पर हमलों, बढ़ती असहिष्णुता और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति सम्मान की कमी से संबंधित मुद्दे उठाता रहा है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की जो वर्तमान में तेलंगाना से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। मामला मेरे संज्ञान में लाया गया और मैंने सुनिश्चित किया कि जांच हो। वर्ल्ड बैंक ऑन इंडियन इकोनॉमी। विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर इंद्रमीत गिल ने अपनी रिपोर्ट में भारत के लिए चिंताजनक तस्वीर पेश की है और सुझाव दिया है कि भारत को जल्द ही बड़े सुधार करने होंगे। साथ ही उन्होंने चेताया है कि भारत ऐसा नहीं करता है तो उसे अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी के 1/4 बनने में ही 75 वर्ष लग जाएंगे। फिलहाल रश्मिका मंदाना का नाम पुष्पा 2 को लेकर चर्चा में है। एक्ट्रेस ने फिल्म में श्रीवल्ली की भूमिका निभाई। वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटमेंट जाहिर की है। रश्मिका ने बताया कि वो सलमान खान के साथ सिकंदर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि सलमान अपने आसपास मौजूद सभी लोगों का बेहद ख्याल रखते हैं।
अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शेन ग्रेगोयरे के साथ शादी कर ली है। इस दौरान कई एक मोमेंट पर अनुराग कश्यप को इमोशनल होते हुए भी देखा गया। आलिया कश्यप की रिसेप्शन पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए थे, लेकिन इस दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी ने सभी का ध्यान खींचा। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव के लिए साल 2024 फिल्मों की सफलता के लिहाज से अच्छा साबित हुआ। स्त्री 2 से लेकर उनकी कई फिल्मों को दर्शकों का प्यार मिला। आइए जान लेते हैं कि राजकुमार राव को राजकुमार मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का किंग बनाने में किन मूवीज ने अहम भूमिका अदा की है। अक्षय कुमार के साथ फिल्म हाउसफुल 5 की शूटिंग के दौरान एक हादसा हो गया। एक्टर की आंख में चोट लग गई है। इस वजह से उन्होंने शूटिंग रोक दी है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। हालांकि फिल्म अभी अपने आखिरी फेज में है, इसलिए एक्टर जल्द से जल्द शूट पूरा करना चाहते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने कुछ महीने पहले लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की थी। एक्ट्रेस की शादी में परिवार के अलावा क्लोज फ्रेंड्स शामिल हुए थे। वहीं पिछले कुछ दिनों पहले सोनाक्षी ने अपने डॉगी के साथ फोटो शेयर की थी, जिसके बाद से उनकी प्रेगनेंसी को लेकर अफवाह उड़ाई जाने लगी थी। अब फाइनली एक्ट्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा 2 इन दिनों कमाई के मामले में जमकर धूम मचा रही है। हर रोज अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कई मूवीज को पछाड़ रही है। अब रिलीज के 8वें दिन पुष्पा 2 ने हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 का भी ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उतार चढ़ाव से भरे क्रिकेट करियर में लू विंसेंट ने साल 2001 में पर्थ के वाका स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में शतक और अर्धशतक लगाकर दुनिया को चौंका दिया था। अपनी प्रतिभा के दम पर जल्द ही विंसेंट न्यूजीलैंड टीम के सभी फॉर्मेट के नियमित ओपनर बन गए। साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ 224 रन की पारी खेलकर अपना डंका बजवाया। गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग WPL के आगामी संस्करण के लिए प्रवीण तांबे को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। वहीं माइकल क्लिंगर को अपना मुख्य कोच बनाए रखा। डेनियल मार्श को अपना नया बल्लेबाजी कोच भी नियुक्त किया। इससे पहले जायंट्स ने मिताली राज से भी नाता तोड़ लिया था। वह 2 सीजन तक टीम के साथ जुड़ी रहीं। इसी महीने की शुरुआत में जय शाह ने ICC के नए चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला है और गुरुवार को 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक आयोजन समिति के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच 2032 ब्रिस्बेन समर ओलंपिक में क्रिकेट को लेकर चर्चा हुई। अभी तक ये तय नहीं है कि 2032 संस्करण में भी क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा होगा या नहीं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल की टीम का सफर खत्म हो चुका है। बड़ौदा की टीम ने क्वार्टर फाइनल मैच में बंगाल की टीम को 41 रन से मात दी। बड़ौदा के खिलाफ शमी ने 2 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। T20 क्रिकेट में शमी ने अपने 200 विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वह 34वें खिलाड़ी बने।